किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय एवं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएगी ताकि खिलाड़ी और प्रोत्साहित हो सकें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा में 80 सीट है। राज्यसभा में 31 सीट है। विधानसभा में 404 सीट है। एक पड़ोसी देश के साथ सीमा लगता है जो कि नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है जिसका नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9वीं पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई है? बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री 14th डिफेंस पॉलिसी टॉक्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली? सिंगापुर। इस रक्षा नीति वार्ता का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा देना है। इस वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। प्रधानमंत्री ली सिन लुंग है। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? व्हेन वॉज इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व्ड? 30 अगस्त को। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग को बढ़ावा देना और लघु उद्योग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। अगस्त महीना के महत्वपूर्ण दिवस 1 से 7 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड द एकलव्य अवार्ड 2020? इशिका चौधरी। एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल रहे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1993 में की गई थी। इशिका चौधरी भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? विच नेटवर्क ऑपरेटर बिकम द फर्स्ट स्टार टू हाई स्पीड 4G सर्विस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? एयरटेल। एयरटेल भारती का टेलीकॉम कंपनी है। एयरटेल भारत का टेलीकॉम कंपनी है। स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुआ था। अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल हैं। MD और CEO गोपाल वित्तल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है इसका। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप के आपस में अलग करता है। जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंटरनेशनल डे फॉर द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्समेंट डिसअपियरेंस कब मनाया जाता है?
When was the International Day of Victims of Enforced Disappearance observed? 30 अगस्त को। इस दिवस का उद्देश्य बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। किस बैंक ने ब्रांड हनीमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? विच बैंक हैज़ वॉन द ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020? एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया है। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। एमडी है अश्विनी भाटिया। किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दोगुनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश्ड रिपोर्ट द एवरेज वेज ऑफ द मनरेगा लेबर हैज़ डबल्ड अप? क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1987 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ आशु सुयश है। आसियान ASEAN भारतीय व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हु हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इंडिया इन आसियान इंडिया ट्रेड काउंसिल्स मीटिंग? पीयूष गोयल। इस व्यापार परिषद की बैठक का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश का प्रवाह को बढ़ाना है। पीयूष गोयल हमारे देश के रेल मंत्री हैं। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष ली सिंग लुंग है। महासचिव लिम जैक होई है। आसियान देश पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। सदस्य देश 10 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम है। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। मोटो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है? विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडियन फार्मर? संयुक्त अरब अमीरात। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद करना है। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात है। हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी है। करेंसी यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जयाद अल नाहयान है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वॉज द तेलुगु लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड? 29 अगस्त को। तेलुगु भाषा दिवस द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में भी बोली जाती है और तेलुगु भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? विच बैंक हैज़ पुट द रिस्ट्रिक्शन ओवर द पब्लिकेशन ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020? विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 को जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। एमडी और सीएफओ अंशुला कांत है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं।
किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई है? सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इशिका चौधरी को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? एयरटेल। जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। किस बैंक ने ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? SBI। किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आयु दोगुनी हो गई है? क्रिसिल। आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल। किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रोगोटा की शुरुआत की है? संयुक्त अरब अमीरात। तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? विश्व बैंक ने। धन्यवाद।